क्या इस बार जो ओवैसी साहब के पार्टी है पतंग उड़ेगी इस बार, समझ रहे हो? पतंग कोई उड़ेगी? बोलने नहीं, हाँ जी बिल्कुल पतंग और उड़ेगी। ये जो गठबंधन लड़ा अखिलेश यादव और राहुल गांधी सब एक साथ आ रहे हैं अरे एकजुट तो हो गए हैं पर करते क्या है? हाँ। करते तो कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुसलमानों की पार्टी के लिए बोलती है, बहन मानी जाती है नहीं जाती? हाँ। और मुसलमानों की भी ऐसे यूपी में आती है समाजवादी पार्टी, मानते हो? पर कोई कांड होता है अखिलेश यादव जी बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं, आवाज ही नहीं उठाते मुसलमानों के बारे नाराज हैं क्या इस बार अखिलेश मुसलमान नाराज हैं क्या में। अखिलेश बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। यूपी में जब भी आती है सरकार, ये लगा लो मुसलमानों के कहते हैं ना, आप ही लोग कहते हो ना कि मुसलमान की वजह से चल रही है पार्टी समाजवादी पार्टी, ये हकीकत बात है। पर कोई भी कांड होता है समाजवादी पार्टी के कोई नेता कोई बोलते ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। बता दो तुम्हें कोई इस बार मुस्लिम का दिल में है क्या पतंग? देखो मेरी बात सुनो, हमारे वो किसी से कुछ नहीं लेना। कोई भी सरकार आएगी, एक बार मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो अगर ये मिल बांट के अमन और शांति के पैगाम दें तो कभी बीजेपी हार सकती है। ये हिंदी मुस्लिम ना करें तो कभी हार सकती है बीजेपी। अब हम भी सपोर्ट करेंगे अगर वो बीजेपी वाले ये मुसलमान हिंदू मुसलमान, बीजेपी से पहले हिंदू खतरे में थे क्या? ये जब भाईचारा नहीं था क्या? 2014 के बाद में क्यों होने लगा कि मुसलमान हिंदू मुसलमान? कब से रह रहे हैं हम? जब से देश आज़ाद हुआ हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह रहे, भाईचारा है बिल्कुल। हमारे यार दोस्त हैं, एक साथ खाना बैठना उठना बैठना सबके साथ में होता है, कोई कुछ नहीं। ये तो जहर उगल रहा है, बिल्कुल नफरत फैला रखी है, नफरत ही फैला रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं बस। तो क्या चाह रहे जनता सब बदल देंगे? जनता इस बार कह रहे 400 पार लेके आएगी बीजेपी के। अरे बोलने से क्या जा रहा है, बोलने से क्या हो रहा है? जब बट जाए कह रहे ये देखो मेरी बात सुनो, ये फ्रॉड करना छोड़ देना तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 पार कर लें 150 पार कर लें, अगर ये फ्रॉड करना छोड़ दें। फ्रॉड करते हैं? हाँ क्या बिल्कुल, करते हैं? ईवीएम का फ्रॉड ही होता है, ईवीएम का होता ही है बिल्कुल। तो पता नहीं है, सबको पता है। 400 पार नहीं फ्रॉड, लेकिन जब ओवैसी तो कहता है ना वोट काटुआ है, वोट काट देते हैं ओवैसी। अरे कोई वोट काटू नहीं है, बहुत से उन्हें पैसे लेके भी कहते हैं कि पैसे लेके खड़ा करा जाता है, कुछ राहुल गांधी ने भी कहा था कोई नहीं। अरे राहुल गांधी वो क्या है कहने तो कुछ नहीं, बस मैं इतना क्या कह रहे थे, क्यों जीतते 400 पार? इधर आइए, कुछ कह रहे थे। ये क्या नारियल बेचते हैं क्या? हाँ 400 पार की बात कर रहे थे क्या? ये ईवीएम के घोटाले से जीत पा रही ज़्यादातर बीजेपी। अरे तो बीजेपी का इतना लंबा नहीं आने का भी सीट आप क्या चाह रहे हो 24 में? इस बात दिल में क्या? 24 में चाह रहे ईवीएम हटाया जाए और बैलेंस सीट लाया जाए, तो उससे जब मुकाबला हो तो जब तो पता लगेगा कौन सी पार्टी से मजबूत आ रही है। अब तो सब पार्टी यही सबका यही कहना है, ईवीएम से घोटाले से बीजेपी ज़्यादा तक जीतती है। आपके जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में यही है, सब तो देखो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा तगड़ा मामला चला रखा है। हिंदू में जितना तक वो हो चुका है, मुसलमानों के लिए नफरत ज़्यादा होगी इस मामले में। हम ये चाह रहे हैं कि इनको ईवीएम हटा के पहले वोटिंग लड़े। अच्छा साहब, जैसे राहुल गांधी अखिलेश यादव ये सब गठबंधन में है जी, और दूसरी तरफ ओवैसी भी अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं जनता? हम तो जी गठबंधन के साइड से हम तो जी। अच्छा गठबंधन जी, ओवैसी भी है, ओवैसी अपने मुसलमानों को लड़ रहा, पर हम तो किसानों के हित में ज़्यादातर तो। अच्छा। किसानों के हित में तो अखिलेश यादव भी है, और जी हमारा राहुल गांधी तो है किसानों के हित में। और जी किसानों के हित में जो ज़्यादातर चल रहा मामला। 400 पार जो कह रहे हैं मोदी जी, वो आए होगा कि नहीं होगा 400? कहने के तो कह सकते हैं, अगर ईवीएम आता है तो हम कह सकते हैं ईवीएम में घोटाला तो हर बार हो रहा है, अब बार भी हो सकता है। अगर ईवीएम हट जाए तो हमें नहीं लगता वो 100 पार भी कर जाए। अब चलिए, जनता मतलब गठबंधन के साथ है आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कह रहे हो, 400 पार नहीं आएगा क्या? ईवीएम हटवाओ, 40 पार नहीं होने का। 40 पार नहीं होने का? अरे इतना विकास कर दिया, कह रहे हो 40 पार नहीं होने का? अनाज नहीं दे रहे क्या? 5 किलो विकास हुआ? क्या कह रहे हो? विकास भाई तो दर खड़े रहते, क्या करा विकास बताओ मुझे, विकास क्या करा? रोड देख लो, क्या कौन सा रोड देख लो? अनाज नहीं मिल आओ रहा। इधर वाला दिखवा दे रोड, किधर वाला? चूनापट्टी रोड पे दिखवा दे, कल्याण चौक वाला। अनाज क्या वो अपने बाप से दे रहा है कि अपनी जेब से दे रहा है? हमारा आवाम का आवाज़ है, गवर्नमेंट जो दे हमारा अनाज हमें दे रहा है, क्या बुरा एहसान कर रहा है? और पब्लिक को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे से हमारे टैक्स से तो अनाज हो रहा है, वो कहीं खरीद कर ला रहे हैं ये लोग। भाई अनाज तो हमारे पैसे से तो है, वो भाई वो अनाज हमारे पैसे का हम ही तो दे रहे हैं, हमारे पैसे का अनाज नहीं है वो। तो फिर क्या एहसान कर रहे हैं हम पे? कोई एहसान नहीं है ये। हमारा हक है, हमें दे रहे हैं। तो फर्क कितना, हमारे उद्योगपति वो टैक्स दे रहे हैं, वो दे आदमी उसको खा रहे हैं। यही तो मकसद है। गारंटी है ना मोदी जी की, हर चीज गारंटी है, अनाज देंगे, विकास देंगे, मोदी की सुरक्षा देंगे आपको। मोदी की हर चीज की गारंटी है। 28,000 गुजरात में कटवाए, ये बहुत बड़ी गारंटी थी। 28,000 हिंदू मुसलमान गुजरात में कटवाए, इतनी बड़ी
बड़ी गारंटी हो सकती है? पुलवामा में 40 मरवाए फौजी हमारे, कितनी बड़ी गारंटी थोड़ी है? करवाए, ये तो आरोप लगा रहे, विपक्षी आरोप लगाते हैं। भाई साहब मैं कोई विपक्षी में से काम आदमी नहीं हूँ। मोदी जी कह रहे हैं पूरा परिवार छोड़ दिया देश के लिए, 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। पहले अपनी लुगाई को संगवाले हो, उसकी लुगाई जो भागी फिर रही उसे संगवाले। परिवार है। एक मिनट इन्हें रंडों के हाथ में सरकार दे दी है। अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, उसको उद्घाटन में इनके हिंदू समाज में जोड़े के साथ जाता उद्घाटन करने के लिए, अपनी बीवी को लेके गया साथ, क्यों नहीं लेके गया? वो हमारा देश के लिए छोड़ तो दिया, आप लोगों के लिए छोड़ दिया। हमारे लिए क्या छोड़ दिया? हमें तो कटवा रहा है वो। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ और बैराग इन लोगों को। विश्व गुरु विश्व गुरु कहाँ है इज्जत इसकी? सऊदी गया था, सारे के सारे खड़े छोड़ के भाग के चले गए, अकेला रह गया खड़ा हुआ। मैं मंदिर बनवा दिया, मंदिर इसने बनवा दिया। दुआ ये हमारा एहसान है, ये मुसलमानों का एहसान है जो अभी अपने साथ लेके चल रहे हैं। अबे हमें साथ तो लेके चलो, ये हमारे एहसान है जो दुबई में मंदिर बनवाया, ये मुसलमानों की मेहरबानी है। ये इसकी वो नहीं, इसकी ताकत है मंदिर बनवा लेगा हमारे। यहाँ नया मंदिर बना के देगा ना गवर्नमेंट को, अवाम को क्यों नहीं बनाया? वो बाबरी मस्जिद थी, हमारी तोड़ के अपना बना लिया इन लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत मिटानी है, भाई को जो लड़वा रहे हैं मोदी जी उससे राहुल गांधी सुनो, राहुल गांधी अपनी जगह सही है, उससे अच्छा नेता इस देश के लिए है ही नहीं। सच्चाई तो ये है। और बाकी सारी पार्टी अगर उससे मिलकर सपोर्ट करें, देश सरकार बना लेंगे, बीजेपी धूल में रह जाएगी। मोहब्बत की दुकान खोल बिल्कुल हम उसके साथ, अगर जो मोहब्बत की दुकान खोलेगा वो अखिलेश यादव है, ओवैसी है, राहुल गांधी है, बहरहाल कोई भी है जो मोहब्बत के साथ चलेगा, भाई बंदे के साथ चलेगा, हम उसके साथ एक साथ आना चाहिए सबको। हाँ, बिल्कुल एक साथ आए सब, ओवैसी को भी साथ में लेना, बिल्कुल साथ ले, ओवैसी को भी सबको साथ लेके चले, और हम उनके सबके साथ हैं। हाँ, सबके साथ 24 में क्या कह रहे थे? दुकान मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी बहुत दिन से चला रहे हैं। अब कोई मोहब्बत की दुकान चलने वाली है नहीं, सिर्फ दुकान चलेगी ओवैसी साहब की, सिर्फ। हाँ, क्योंकि 70 साल से हमने देखा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं चला सकते, अपनी सीट नहीं बचा सकते। जो आदमी सांसद नहीं, अपनी सीट नहीं बचा सकता, जीत के नहीं जा सकता तो है ना वहाँ से। अरे भाई साहब 2 में से 1 हार गए थे ना। जो आदमी खुद नहीं जीत सकता वो देश क्या चलाएगा? और जब मोहब्बत की दुकान चलाने की बात आती है और जब वो मुसलमानों की कोई बात आती है तो वो मुसलमान नाम नहीं ले सकते। और जब मुसलमानों कह रहे हैं कि भैया बचाना है, दोनों भाइयों को लड़ाया जा रहा है, और कैसे नाम ले? भाई जी कौन बचाना है, किसे बचाना है? आप अपने आप को बचाइए ना, आप अपने आप को बचाइए। राहुल गांधी अपने आप को बचाए, अपनी पार्टी को बचाए ना। आप दीजिए ना गठबंधन में जगह। किसके लिए उतरे हुए हैं? क्या किसके लिए उतरे हुए हैं? वो अपने लिए उतरे हुए हैं ना, आप लोगों के लिए सड़क को, हमारे लिए नहीं उतरे हुए। आप अखिलेश यादव ने बॉल फेंक दी ना कांग्रेस के पाले में, तो आज बात कर लें गठबंधन से। अखिलेश यादव ने बोला है ना वो कांग्रेस तय करेगी कौन सी सीटें देनी है, नहीं देनी है, गठबंधन में रखना। तो सबको डर है, सबको एक भय लगा हुआ है, डर लगा हुआ है कि आखिर होगा क्या। तो इसलिए अगर गठबंधन में हमें 5 सीटें मिलती हैं, शीर्ष नेतृत्व की बात तालमेल बनती है, तो हम वोट ओवैसी साहब को ही करेंगे, पतंग को ही जिताएंगे। जनता